पंजाब में नई नई आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। भगवंत मान वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो कि कॉमेडियन रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन। वो इस तरह का निर्देश जारी करते हैं कि सरकारी कार्यालय जो भी हैं पंजाब में, वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह की तस्वीर लगाई जाए। लेकिन वहीं एजी ऑफिस यानी एडवोकेट जनरल के कार्यालय में लॉ ऑफिसर की जब नियुक्ति होती है, लॉ ऑफिसर की नियुक्ति में वहाँ आरक्षण लागू नहीं किया जाता। SC, ST, OBC किसी के आरक्षण को लागू नहीं किया जाता। इस पर नेशनल SC कमीशन, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, उसके द्वारा निर्देश दिया जाता है, आदेश दिया जाता है कि लॉ ऑफिसर की नियुक्ति में पंजाब में आरक्षण को लागू किया जाए, SC, ST और OBC का जो भी आरक्षण है। तो इसको चैलेंज करने के लिए भगवंत मान की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार SC, ST, OBC के आरक्षण के खिलाफ हाई कोर्ट में चैलेंज करती है। जब हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया SC कमीशन के निर्देश को, आदेश को, तो विजय सापला जो कि SC कमीशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो ट्वीट करके लिखते हैं कि सिर्फ अंबेडकर जी की फ़ोटो लगाने से उनका सम्मान नहीं हो सकता, इसके लिए इच्छा शक्ति की भी ज़रूरत है। नेशनल SC आयोग द्वारा पंजाब में कानूनी अफसरों के संवैधानिक आरक्षण के हक में दिए गए फैसलों के विरुद्ध पंजाब सरकार ने उच्च न्यायालय में जाकर अपनी संकीर्ण मानसिकता का परिचय दिया है। अमर आज़ाद हैं, दलित नेता हैं, युवा नेता हैं। पंजाब सरकार कहती है कि फ़ोटो लगाई अम्बेडकर की, भगत सिंह की, लेकिन आरक्षण वहाँ लागू नहीं किया जा रहा है, आरक्षण को ख़त्म कर दिया जा रहा है। जो कि लोग कहते हैं कि BJP की सरकार आएगी तो आरक्षण ख़त्म हो जाएगा। यहाँ आम आदमी पार्टी में भी वही बात हो रही है। देखिए, अम्बेडकर जी की विचारधारा, उनका संविधान जो है, अम्बेडकर जी के नाम लेकर के बहुत सारे पार्टियां, लोग हैं, BJP भी नाम लेती है बाबा साहब अम्बेडकर का। उनके लिए कई संग्रहालय वगैरह उन्होंने बनवाया है। इसका मतलब यह नहीं है कि वो उनकी विचारधारा को मानता हो, जबकि बाबा साहब की विचारधारा बहुत बड़ी विचारधारा थी, समता, समानता, बंधुता पर आधारित थी। और संवैधानिक रूप से जो अनुसूचित जाति आयोग है भारत सरकार का, वो एक संवैधानिक बॉडी है, उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट भी उनके मामलों में कम ही हस्तक्षेप करती है अनुसूचित जाति आयोग के मामले में। मगर देखिए, इसी तरह पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान श्रीमान जी हैं, जो अभी पूरा, और केजरीवाल जी अम्बेडकर जी का फ़ोटो और भगत सिंह का फ़ोटो लगा करके वहाँ का सरकार में मुख्यमंत्री बन गए हैं। मगर इस तरह से जो लॉ ऑफिसर की बहाली निकली है, तो आरक्षण क्यों नहीं दे रहे? अरे आरक्षण नहीं दीजिएगा तो फोटो लगाने से क्या हो जाएगा? हम बाबा साहब का यहाँ पे बड़ा सा लगा, कहना कि एफिशिएंसी घट जाएगी। नहीं, कैसे घट जाएगी? ये तो गलत है उनका कहना है। आरक्षण विरोधी वो बहाना बना रहे हैं। कैसे घट जाएगी? एफिशिएंसी घट जाएगी, इसका कोई तुक ही नहीं है। वो उनको देखिए, यही सब तो हम लोगों को ध्यान देना है। एक उदाहरण देते हैं कि बड़े बड़े नेता अगर बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं तो दिल्ली के एम्स में भर्ती होते हैं, और दिल्ली एम्स में 100% जो आरक्षण है उसको सही से लागू किया गया है। वहाँ नहीं, आरक्षण वाले डॉक्टर वहाँ हैं, बावजूद इसके इलाज कराने लोग एम्स में जाते हैं। तो वही देखिए, यही तो उदाहरण है। अब तो देखिए, लालू प्रसाद यादव जी को बिहार से वहाँ दिल्ली ले जाया गया, और वहाँ तो 100% रिजर्वेशन लागू है, तो वहाँ सब क्यों जाते हैं? तो उसी तरह अब ये कह रहे हैं कि नहीं, दलित मैंने वही 100% रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं कि 100% आरक्षण के नियमों को 100% लागू करना। जो शैक्षणिक संस्थान है, जो सरकारी संस्थान है, यहाँ तक कि प्राइवेट में भी लागू होता है, जहाँ पर भी सरकार का वित्त लगता है, पैसा लगता है, और उसमें है कि वहाँ आरक्षण लागू करना है। पंजाब सरकार की मंशा क्या कहें? देखिए, पंजाब सरकार की वही मंशा है, एक दोहा है, नहाय धोय क्या हुआ जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे ताबो बास न जाए। ये जो अम्बेडकर जी का फोटो लगा लेने से, और वो अम्बेडकरवादी और बाबा साहब के विचारों पर नहीं चल सकते। उसी तरह जिस तरह से मछली पानी में रहती है और बाहर निकलती तब भी उसमें महक आता है, तो उसी तरह ये सब के लोग हैं जो बाबा साहब के नाम पर राजनीति करते हैं। और जब आरक्षण देना रहता हो, शेड्यूल कास्ट को लाभ देना हो, शेड्यूल ट्राइब को लाभ देना रहता हो, आरक्षण का पूरा हक देना हो, तो उसमें कटौती करते हैं। सरकार तो बना लिया इन लोगों ने बाबा साहब के नाम पर, भगत सिंह के नाम पे, मगर जहां उनको सामाजिक न्याय की बात हो, उनकी लड़ाई लड़नी हो, उनको नौकरी देना हो, आरक्षण देना हो, तो उसमें पीछे हटने लगते हैं। जबकि पंजाब में 30% से ज़्यादा, 35% के आसपास दलित किया। वहाँ के दलितों को विरोध करना चाहिए इस फैसले के खिलाफ में। वहाँ इतनी बड़ी आबादी में, जब पूरे देश में सबसे ज़्यादा वहाँ शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, तो वो प्रतिशत देखा जाए तो एकदम उनको विरोध करना चाहिए पंजाब सरकार के खिलाफ में, कि आप जो लॉ ऑफिसर की बहाली निकली है, आप और शेड्यूल कास्ट कमीशन जो है, वो जब उनको उसके हक में निर्णय दिया गया, तो आप उसको चैलेंज करके हाईकोर्ट में आप चैलेंज कर रहे हैं, ये सरासर एकदम गलत है। और दलित
दलित विरोधी, आरक्षण विरोधी ये फैसला है। अगर ये फैसला नहीं बदला गया तो हम लोग विरोध करेंगे और सड़कों पर आंदोलन करेंगे। 35% जो पंजाब की आबादी है, 35%, यानी हर तीसरा आदमी वहाँ का दलित है। 3 आदमी है, 3 आदमी में 1 आदमी दलित होगा, यानी 35% जहाँ की आबादी दलितों की हो, वहाँ की सरकार आरक्षण खत्म कर दे और खाली कहे बाबा साहब की फ़ोटो लगाएंगे और भगत सिंह की फ़ोटो लगाएंगे। इस तरह का मामला चल रहा है। तो अमर आज़ाद की बात से आप कितने सहमत हैं, और पंजाब सरकार की जो ये हरकत है उसको आप कैसे देखते हैं कि नेशनल अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय आयोग जो है उसके जो अध्यक्ष हैं उनको ट्वीट करना पड़ रहा है, उनके आदेश को चैलेंज किया जा रहा है पंजाब सरकार के द्वारा हाई कोर्ट में। तो इस पर आपकी क्या राय है कि आरक्षण खत्म कर रही है आम आदमी पार्टी की सरकार? क्या सोचते हैं आप, बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो सब्सक्राइबर नया घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।